हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी IQ चैनल में। तो दोस्तों, हमने जो पॉलिटी का बेस स्टार्ट किया हुआ था, क्लास स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने इससे पहले हमने किया था कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत में आया था। तो उसके बारे में हमने बात की थी कि कैसे वो किस प्रधानमंत्री ने भारत में जो है कैबिनेट मिशन भेजा था, उसमें कौन कौन से जो व्यक्ति थे, सदस्य थे। ओके। और उसके बाद में हमने किया था कि जो संविधान इसमें कैबिनेट मिशन में कुछ प्रावधान किए गए थे, कुछ जो योजना बनाई गई थी, उसमें क्या क्या कहा गया था वो हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और उसके जो संविधान निर्माण के लिए क्या है, सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। ऐसे कुछ हमने इसमें किया था। तो आज हम करेंगे अंतरिम सरकार का गठन। ओके। तो संविधान सभा है, उसका संविधान सभा के लिए एक सरकार बनानी होती है पहले, टेम्परेरी सरकार, जिसके तहत क्या है, संविधान सभा का या फिर कोई भी संविधान निर्माण करना हो तो मंत्री बनाए जाते हैं कि ये काम करेगा, ये मंत्री है जो ये काम करेगा। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो 1946 में जो प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो उस टाइम थे क्लाइमेट एटली। ओके। तो इसमें क्या हुआ कि जो इस टाइम जो भारत के वायसरॉय थे या फिर गवर्नर जनरल थे, वो थे वेवल। 1943 में जो बने थे गवर्नर जनरल। ओके। लिथगो की जगह। तो गवर्नर जनरल है जो वेवल, उन्होंने क्या किया कि जो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो उसकी योजना के तहत क्या किया, 1 अगस्त 1946 को वेवल ने क्या किया, जो जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनको बुलाया किस लिए, अंतरिम सरकार के गठन के लिए। ओके। किस लिए बुलाया, अंतरिम सरकार के गठन के लिए। किसने बुलाया था, लॉर्ड वेवल ने। लॉर्ड वेवल ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए, अंतरिम सरकार के गठन के लिए कांग्रेस में से किसको बुलाया, जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को बुलाया। ठीक है। अब इसमें मुसलमानों को या फिर मुस्लिम व्यक्ति को एक भी नहीं बुलाया गया था, ओनली फॉर कांग्रेस व्यक्ति या फिर कांग्रेस नेता को भी बुलाया गया था। कौन, जवाहरलाल नेहरू को। ओके। तो इसके बाद में क्या है कि किसने बुलाया था, लॉर्ड वेवल ने। अब इसमें आता है कि जो फर्स्ट अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा कर दी गई थी, इनके विचार के लिए या फिर उनको सुझाव के लिए या फिर उनके जो है राय के लिए जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था। तो उनके सुझाव पे या फिर इनके विचार पर जो है अंतरिम सरकार की या फिर फर्स्ट अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, ये कब कर दी गई थी, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा है वो कब कर दी गई थी जी। इसमें क्या है, अंतरिम सरकार के गठन के लिए जो है वेवल ने जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे लिखना था, बुलाया था। कब बुलाया, 1 अगस्त 1946 को। ठीक है। 1 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था। तो उसके बाद में क्या है, घोषणा कर दी थी इसकी 24 अगस्त को, 24 अगस्त 1946 को। ठीक है। 1 अगस्त, तो उसके बाद में 24 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी गई थी। और जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार है, इसका जो गठन है वो कर दिया गया था 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है। अगर आपको पूछे कि जो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 को, और इसकी जो घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को कर दी गई थी। ठीक है। तो इसमें जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार है, इसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस नेता, कांग्रेस का की ओर से नेतृत्व या फिर हेड कौन था इसका, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद में आते हैं कि जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार बनाई गई थी, तो इसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए थे,
इसके अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देखो इसमें जो है कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करें कि जो है अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो थे वायसरॉय वेवल। कौन थे? वायसरॉय वेवल। ठीक है। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? उपाध्यक्ष। चेयरमैन, अध्यक्ष में चेयरमैन वायसरॉय जो है वेवल बनाए गए, या फिर इन्हें ये बने, और उपाध्यक्ष या फिर वाइस चेयरमैन है वो किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो इसलिए अंतरिम सरकार है, जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें कितने मेंबर थे, हम जो है बात करते हैं कि जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो इसमें मेंबरों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में इनकी जो मेंबरों की संख्या है स्टार्टिंग में, तो उनकी जो संख्या है वो 13 थी। 13 सदस्य शामिल थे इसमें, सदस्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में जो मुस्लिम लीग है उनके सदस्य शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? इसका एक कारण है कि जो वेवल है उसने स्टार्टिंग में किसको बुलाया था अंतरिम सरकार के गठन के लिए? जवाहरलाल नेहरू को। तो ये इनके विरोध में हो गए कि इनको अकेले को बुलाया है, मुस्लिम लीग के कोई भी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, तो इसीलिए वो शामिल नहीं हुए थे। बट क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के जो व्यक्तियों को या फिर उनके सदस्यों को शामिल करने के लिए वेवल के प्रयासों से वो शामिल हो गए थे। कब हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, मुस्लिम जो सदस्य शामिल हो गए थे, सदस्य शामिल कब हुए थे? 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर 1946 को। और किसके प्रयासों से? किसके प्रयासों से ये शामिल हुए थे? वेवल के। ठीक है, तो अब देखो स्टार्टिंग में जो सदस्यों की संख्या तो 13 थी, बट मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल कर लिया गया था 26 अक्टूबर 1946 को। तो इनके जो मेंबर है या फिर इसकी जो अंतरिम सरकार के मेंबर्स थे उनकी संख्या तो बढ़नी ही थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो अंतरिम सरकार है, तो परिषद में क्या हुआ कि जो 3 मेंबर थे, 3 मेंबर को मंत्री परिषद से हटा दिया गया, और 3 मेंबर हट गए तो पीछे बचे 10 में से जो है 5 मेंबर को या फिर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ जी, 1 सेकेंड। स्टार्टिंग में मेंबरों की संख्या कितनी थी? स्टार्टिंग में 13 थी। ठीक है, अब क्या हुआ, परिषद की जो है, परिषद के 3 मेंबर्स को हटाकर मुस्लिम लीग के कितने मेंबर शामिल कर देंगे? मुस्लिम के 5 मेंबर्स को शामिल किया गया। तो देखो 3 को हटाया गया तो 10 बची, 10 में से 5 उनको फिर से शामिल कर लिया गया, तो जो टोटल मेंबरों की संख्या कितनी हो गई? टोटल हो गई 15। तो अब जो है अंतरिम सरकार के गठन में या फिर अंतरिम सरकार में मेंबरों की टोटल संख्या जो है मुस्लिम को शामिल करे तो 15 हो गई। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ कि मुस्लिम को शामिल करने के बाद में इनको खुश करने के लिए जो बड़े विभाग थे या फिर इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे, तो वो मुस्लिम को दिए गए। जैसे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिपार्टमेंट है वो है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट है वित्त मंत्रालय। तो ये किसको दिया गया? मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे? लियाकत अली को सौंपा गया था। लियाकत अली को क्यों? क्योंकि मुस्लिम को खुश करने के लिए जो वित्त मंत्रालय है वो इनको सौंप दिया गया था। ओके, अब क्या है, जो मुस्लिम लीग है वो स्टार्टिंग में इसमें शामिल नहीं हुई थी, बट बाद में वो क्यों हो गई थी, उनका क्या विचार था, वो क्या सोच रहे थे? तो मुस्लिम लीग का जो है मुख्य उद्देश्य था, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों वो शामिल हुई बाद में?
वो हम देखते हैं मुस्लिम लीग का उद्देश्य। तो इनका जो उद्देश्य था कि जो है हम क्या करेंगे, परिषद के भीतर रहकर मुस्लिम के लिए कुछ करना। ठीक है, तो इनका क्या विचार था, परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए या फिर मुस्लिम के लिए कुछ करना। ठीक है, तो ये आपके जो लाइन आएगी, क्या, परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसीलिए जो मुस्लिम के जो सदस्य है वो इसमें अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनका उद्देश्य तो ये था, उनका उद्देश्य एक जो है अखंड भारत नहीं था, अखंड या फिर हम कह सकते हैं एक भारत में रहकर वो नहीं रह सकते थे। तो इसीलिए इन्होंने एक जो है ये तरीका अपनाया कि हम जो है भीतर परिषद के भीतर रहकर हमारी जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ, इन जो मुस्लिम लीग थे तो उनका विचार अलग था और जो है भारतीय थे उनका विचार अलग था। तो जो है अंतरिम सरकार है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और असफल हो गई। ठीक है, अंतरिम सरकार का असफल होने का क्या कारण था, अंतरिम सरकार के असफल होने का या फिर विफल होने का क्या कारण था, अंतरिम सरकार के विफल होने का कारण या फिर असफल होने का कारण, क्या कारण था, इसमें क्या कारण था, इसमें था मुस्लिम को या फिर मुस्लिम सदस्यों के असहयोग व उनका जो दृष्टिकोण था विरोधी दृष्टिकोण के कारण। ठीक है, इसमें हम पॉइंट ये लिखेंगे, इसलिए मुस्लिम जो सदस्य थे, सदस्यों का असहयोग व विरोधी दृष्टिकोण, इसका मतलब है कि जो भारतीय लोग या फिर कांग्रेस वाले कुछ भी कानून बनाते थे तो वो क्या है, मुस्लिम जो है लोग है वो उनका सहयोग नहीं देते थे, उनकी कोई भी हेल्प नहीं करते थे और उनके लिए जो है विरोधी या फिर जो है विरोधी दृष्टिकोण अपनाते थे, उनके पक्ष में नहीं थे कभी भी और उनका हर टाइम जो है विरोध करते थे। तो इसीलिए जो अंतरिम सरकार का जो सरकार है वो असफल हो गई थी। ठीक है, तो आज की जो क्लास आपको समझ में आ गई होगी। हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि इसमें क्या है, कैबिनेट जो है मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के तहत जो है क्या हुआ कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना की बात की गई थी 16 मई 1946 को। तो उसके तहत क्या है कि 1 अगस्त 1946 को वेवल ने जो है जवाहरलाल नेहरू को बुलाया अंतरिम सरकार के गठन के लिए। तो उसके बाद में उनके जो है सुझाव के बाद में और 24 अगस्त 1946 को क्या कर दिया गया, अंतरिम सरकार जो है फर्स्ट अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, और उसका जो है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा करने के बाद में गठन कर दिया गया था, तो वो कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, तो इसमें जो है अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था कांग्रेस की ओर से, तो वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में क्या है, इसके जो है अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन बने थे, चेयरमैन कौन बने थे, वो बने थे वेवल और उपाध्यक्ष बने थे, वाइस चेयरमैन बने थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग में जो मेंबरों की संख्या है वो कितनी थी, 13 थी और जो मुस्लिम लीग के सदस्य है वो इसमें शामिल नहीं हुए थे स्टार्टिंग में। तो उसमें क्या है कि लॉर्ड वेवल ने उनको शामिल करने के लिए प्रयास किया उनको। ठीक है, तो उनको कब शामिल कर लिया गया, 26 अक्टूबर 1946 को। तो उनकी जो शामिल करने के बाद में क्या है, इनके सदस्यों की संख्या बढ़ गई थी। इनमें से जो 13 पहले थे तो 3 उनको हटाकर परिषद से और 5 जो मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर लिया गया था। और जो है इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो मुस्लिम लीग को दे दिए गए थे। वो कौन से थे, जिसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया और वगैरह वगैरह। ओके, और उसके बाद में हमने किया था कि जो है परिषद का जो मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था इसमें शामिल होने का, तो वो था परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना, इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इसी के लिए जो है अंतरिम सरकार विफल हो गई, असफल हो गई। ओके, तो असफल होने का कारण था
मुस्लिम सदस्यों का जो है असहयोग व विरोधी दृष्टिकोण। तो ये था अंतरिम सरकार का गठन के बारे में किया। तो कल हम करेंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो आज की आपको क्लास कैसे लगी प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। चैनल को अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।